काम के बदले दाम और किसी अधिकारी की चापलूसी करके माल कमाना। जिस दिन आप लोग सुन लोगे मैं उस दिन कभी आपके सामने वोट मांगने नहीं है, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। 24 में से 16, 17, 18 घंटे काम करने वाले एक ऐसे युवा मुख्यमंत्री को सीधे सीधे ना रोककर षड्यंत्रों के जरिए रोका जाता है। ये मुकदमा जो सच्चे जनसेवक होते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, ये मुकदमा उनके लिए गहने होते हैं, गहने। एक गिरोह लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के रास्ते को रोकने के लिए जिस तरीके के छल प्रपंच, जिस तरीके के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। त्रिवेंद्र जी यहाँ आने वाले हैं, बलूनी जी आने वाले हैं, मदन कौशिक जी पूर्व अध्यक्ष जी आने वाले हैं, और भी कई विधायक आने वाले थे। ये सूचना उन्होंने डाला, इस सूचना के माध्यम से मुझे पता लगा, मेरे उनसे वो आएंगे, मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई। लेकिन कल रात में मुझे ऐसा लगा कि ऐसी परिस्थितियों में जब 100 तरह की बातें लोगों के मुंह पे आ सकती हैं, राजनीतिक लोग इसका उपयोग भी दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो मैंने स्वतः अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह जी को फ़ोन किया, बलूनी जी को मैंने फ़ोन किया, मदन कौशिक जी को फ़ोन किया। तीनों से मेरी बात हुई और तीनों से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई साहब, इस समय राजनीति में कई तरह के मायने लोग निकालेंगे, हमारा परिवार का मामला है और इतना बड़ा कोई संकट नहीं है। आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि मुझे कोई नोटिस मिला, उस नोटिस की संज्ञान लेते हुए आप लोगों ने मेरे पास आने का मन बनाया, इतना ही मेरे लिए बहुत है। आप कृपया इस समय ना आएँ। तो मैंने खुद ही निवेदन किया और मैं उनका अपने नेताओं का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और ना आने का निर्णय उन्होंने लिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। एक परिवार में 4 भाई होते हैं तो उनके भी लोग कहानी बना देते हैं कि ये 4 भाइयों में आपस में बनती नहीं है। तो ये तो राजनीतिक पार्टी है। 100 तरह के लोग बातें कहेंगे, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और जो गुटबाजी करता है उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, छोटे भाई, मैं विधायक हूँ तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनको सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों से अलग हटके, इनसे अलग हटकर इंसानियत के वास्ते, समाज के वास्ते और प्रदेश के वास्ते कुछ निर्णय लिए जाते हैं। जब सुखवंत सिंह ने ये बात कही कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, आत्महत्या के पश्चात मेरे जो अंग हैं इनको बेच के इन लोगों को दे देना, इन भावनाओं को सुन के ना जानवर का दिल भी फट जाएगा। मैं तो इंसान हूँ। तो मुझे भी लगा कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए ये परंपरा ठीक नहीं है कि कोई नौजवान किसी से पीड़ित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले और अपनी पत्नी को विधवा बना दे, बच्चों को अनाथ कर दे, अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ दे। यह परंपरा ठीक नहीं है। मुझे लगा कि निश्चित इस नौजवान की बातों को आगे लाना चाहिए और मैंने अपनी सरकार से मांग की कि हो सकता है कि सुखवंत की बात 100% सही भी हो, 100% गलत भी हो। मान लो सुखवंत की बात 100% काल्पनिक हुई तो कोई अधिकारी सस्पेंड क्यों हो, कोई व्यवसायी क्यों जेल में जाए, और 1% मान लीजिए सुखवंत की बात 100% सही निकलती है तो भ्रष्ट अधिकारी क्यों बचने चाहिए, वो जेल के पीछे जाने चाहिए। चाहे कोई कांस्टेबल हो, चाहे कोई कोतवाल हो, चाहे SSP हो। अगर जो उनके प्रताड़ना की वजह से सुखवंत ने आत्महत्या की है तो ये अधिकारी जेल जाने चाहिए। मैंने वो आवाज़ उठाई है, इसकी कीमत कोई भी हो मैं चुकाने को तैयार हूँ। आगे भी इस टाइप की घटनाएं होंगी तो इंसानियत के वास्ते, और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझको सिखाया है, मेरे संगठन ने, मेरी विचारधारा ने जो मुझको सिखाया है, मैं उसको हमेशा आगे लाऊंगा। मैं ऐसी चीज़ों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक गिरोह, मैं गिरोह ही नाम दूंगा उसको, एक गिरोह लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के रास्ते को रोकने के लिए जिस तरीके के छल प्रपंच, जिस तरीके के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, तो उन्हीं पर आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के सम्मुख आकर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऐसे लोगों के लिए 2 लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि जहां से मिल रहा था आबोदाना, कि जहां से मिल रहा था आबोदाना उसी घर को जलाकर तापते हो। तो ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां कहते हैं। ये वही लोग हैं जब भारतीय जनता पार्टी एक मां अपने एक पुत्र को, जो इन वरिष्ठ लोग मतलब उम्र में ज्यादा लोगों के सामने अपने एक पुत्र को, जो इन सब से हो सकता है कि उम्र में कम हो,
हो सकता है कि वो 5 बार के विधायक ना हो, लेकिन उस पार्टी रूपी संगठन, उस मां रूपी पार्टी का विश्वास उनकी काबिलियत पर इतना था कि उन्होंने उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे कटीबा से, उनको चुनाव हरवाया गया था। उस दिन के चलते हुए षड्यंत्र आज तक जारी है। उस दिन के चलते हुए अवरोध पैदा करने वाले उन गिरोहों के लोगों के प्रपंच आज तक जारी है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 7 महीने हुए थे उनको पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की बागडोर संभाले हुए, लेकिन वो उस सेनापति के रूप में निकले बाहर कि जिन्होंने 2022 का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ाया और उसके बाद वो उस सेनापति के लिए तरह रहे कि जिन्होंने युद्ध के मैदान में उस युद्ध को जीता और खुद घायल हो गए, लेकिन युद्ध जीता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। तो हमारे पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे एक परिवार की तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की हार के बावजूद उनके कंधों पर भरोसा रखा और उन भरोसे के साथ इस कहना चाहिए कि इस बाल्यकाल से युवावस्था की तरफ बढ़ रहे प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में दे दी। ये विश्वास था उस पार्टी संगठन का, लेकिन यह भरोसा और विश्वास उनको रास नहीं आया और ऐसे लोगों ने एक कहना चाहिए कि एक गिरोह के रूप में सक्रिय रूप से ऐसे काम करने शुरू कर दिया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं है, वो विपक्ष के लोग हैं और लगातार उनके ऊपर आरोपों और प्रहारों का एक ऐसा सिलसिला जारी किया कि जो आज तक जारी है। मैं कहना चाहूंगा, टीस होती है, तकलीफ होती है कि जब 24 में से 16, 17, 18 घंटे काम करने वाले एक ऐसे युवा मुख्यमंत्री को सीधे सीधे ना रोककर षड्यंत्रों के जरिए रोका जाता है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ जो हुआ आपके सामने है, लेकिन कांग्रेसियों ने और साथ में उन कांग्रेसियों को और कांग्रेस को हवा देने वाले वरिष्ठ कहना चाहिए अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने उसकी मौत पर भी राजनीति शुरू कर दी। वो बिटिया हम सबकी थी। क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार से मिलने के बाद उनके परिवार से पूछा कि आप चाहते क्या है। उन्होंने बात करी, सीबीआई जांच की और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच रिकमेंड कर दी। आप जानते हैं, मैं कहना चाहूंगा, मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। आज मन में टीस है, मन में दुख है कि 2027 का चुनाव आने से पहले इस 1 साल में आप देखते हैं, काशीपुर में भी आप देखते हैं कि कांग्रेस किधर दिखती है। काशीपुर को विकास की राह पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के साथ साथ उनकी कृपा से हम यहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के अवरोध पैदा कर